हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और नया करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर। तो हम लोग इससे पहले मैंने पार्ट 1 इसका अपलोड किया था। न्यूमेरिकल मेथड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं गेट 2024 के पेपर में जो पूछे गए थे, आज हम लोग उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 1 में मैंने 3-4 क्वेश्चंस लिया था। ये हमारा पार्ट 2 है जहाँ पर कि हम लोग बाकी के बचे क्वेश्चंस उनको डील करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल एंड हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा रेड कलर का, आप उसको प्रेस करिए जिससे कि हमारा सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज़ हो पाए। ठीक है, एंड अगर जो हमारे चैनल का कंटेंट है वो अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है 1% भी, देन वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी मीडियम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिए। ठीक है, आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटीग्रल आई यूजिंग द सिम्पसन 1/3 रूल टेकिंग स्टेप लेंथ हैज़ 1। ठीक है, तो हमारे पास एरर बताना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जनरल मेथड के थ्रू इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, और हम देखेंगे कि दोनों इंटीग्रल की वैल्यू में रिजल्ट में जो हमारे पास में डिफरेंस है या फिर जो एरर है वो कितने का है, दैट विल बी द आवर आंसर। ठीक है, तो x³ का अगर आप इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, x⁴/4। ठीक है, प्लस 6 का इंटीग्रल करेंगे तो 6x आएगा। इसको लिमिट लगा दीजिए भैया 1 से 3। तो जैसे 3 पुट करेंगे क्या आएगा, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81/4 प्लस 6 × 18 माइनस 1 पुट करेंगे क्या आएगा भैया बताइए। 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास में 1/4 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौके 32 और 4 3 7, 18 चौके 72, करेक्ट। 6 चौके 24 और 1 25/4, तो 2 और 1 3 और 8 7 15, करेक्ट। ये आ गया माइनस 25 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, तो आएगा 8 और 5 13, 4 में से 2 जाएगा 2/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 × 12, 4 दूनी 8, 32 आ गया हमारे पास में। दैट मीन्स जनरल मेथड के थ्रू हमने जब सॉल्व किया इस इंटीग्रल को तो हमारे पास में क्या आया, 32 आया है आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिम्पसन 1/3 रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास में कि आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है। तो अब हम लोग ये अप्लाई करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे x और y के कोरेस्पॉन्डिंग। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जा रही है, करेक्ट। सो x की वैल्यू 1 2 3, y की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर हम लोग x³ + 6 में x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 1 7 आएगा। जब 2 पुट करेंगे x की जगह पे यहाँ पर 2 पुट करेंगे कितना आएगा, x³ + 6 वाले fx में हम अगर x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 दिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 6 14, करेक्ट, राइट। Now if we put x = 3 here, what we will get? We will get 3 × 9, 9 × 27, 27 और 6 33। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सिम्पसन 1/3 रूल का, इंटीग्रल fx dx = h/3 y0 + yn + 4 × y1 + y2 ... इस तरह से करके हमारे पास में y n-1 तक होता है, प्लस यहाँ पर ये भी होता है हमारे पास में 2 ×
y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn माइनस 2 तक होता है, करेक्ट। बट यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या यूज़ होगा हम देखते हैं। तो ये वाला हमारे पास में आ गया, तो दिस वन h/3, सो वी विल हैव, सो मैं फार्मूला अभी यहाँ पर से इरेज कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देता हूँ फार्मूला में, ठीक है। फार्मूला इरेज करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास में, स्टेप लेंथ हमारे पास में दे रखा है 1, सो h की वैल्यू आ गई 1/h/3 था तो 1/3, y0 प्लस yn, y0 इज़ व्हाट, y0 इज़ नथिंग बट 7, y0 प्लस yn, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस इज़ y0, दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। सो कितना आ गया, y0 प्लस yn इज नथिंग बट द लास्ट yth टर्म दैट इज दिस वन, प्लस 4 इंटू y1 दैट इज 14, और कोई टर्म नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास में y0, y1 और y2 ही है जो हमने तीनों यूज़ कर लिया। तो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास में, सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में 1/3 इंटू 33 और 7 40 प्लस 14 चौके 56, करेक्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में बताइए, आएगा 6 5 4 9/3, तो 3 3 9 3 2 6, तो कितना आ गया हमारे पास में 32। दैट मीन्स अगर हम सिम्पसन 1/3 रूल का यूज़ करेंगे तो भी हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो 32 आ रही है, और जब हम जनरल इंटीग्रल अपना यूज़ कर रहे हैं तो भी हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है 32 आ रही है। दैट मीन्स एरर कितना है इसमें, एरर इज 32 माइनस 32 विच इज 0, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 0 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की, ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम पेपर में, दैट इज़ माइनिंग इंजीनियरिंग पेपर में 2 मार्क्स के लिए, गेट 2024 के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, द रूट ऑफ द फंक्शन, एक हमारे पास में फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमसे बोला गया है इसका जो रूट है वो क्या है, किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 to 1 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। 0 to 1 क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। हमें किस मेथड के थ्रू निकालना है, बाइसेक्शन मेथड के थ्रू उसका रूट निकालना है आफ्टर 2 इटरेशंस, 2 इटरेशन के बाद, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट। सो नाउ अब आप मुझे बताइए कि बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, सपोज़ करिए हमारे पास में जो रूट्स हैं वो 0 से 1 के बीच में, या फिर a0 या b0 कोई भी टर्म्स है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस b/2, जो जहाँ पर कि हमारे पास में रूट a एंड b के इन बिटवीन लाई कर रहा होता है, ठीक है। द रूट, इफ़ द रूट इज़ लाइंग बिटवीन a एंड b, देन वी राइट आवर फर्स्ट इटरेशन एज a प्लस b/2 इन केस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट। नाउ यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर हमारे पास 0 और यहाँ पर हमारे पास मान के चलिए यहाँ पे 1 है, ठीक। हमें बोल दिया गया है कि रूट क्या है, इस इंटरवल में ही लाई कर रहा है, ठीक। दैट मीन्स 0 और 1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है और f(x) की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है, करेक्ट। सो f ऑफ 0 is coming out to be -1, that means f ऑफ 0 पे निगेटिव है, 1 पे क्या आ रही है, f ऑफ 1 पे आएगी वैल्यू हमारे पास में, 1 पे हमारे पास में क्या आ जाएगा बताइए, 1 आएगा, दैट इज पॉजिटिव। सो आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होती है, दैट मीन्स द रूट इज लाइंग बिटवीन इन दिस रीजन, रूट क्या है, इस रीजन में ही लाई कर रहा है इस फंक्शन का, ये हमारे पास में कंडीशन होती है, ठीक है। दैट मीन्स इफ फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे नेगेटिव है और दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स द रूट इज लाइंग बिटवीन इन दैट इंटरवल, करेक्ट। तो हमारे पास रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया, ऑलरेडी बोला भी गया था हमारे क्वेश्चन में, बट हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास में अब हम क्या करेंगे, अब हमें बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करना है, तो हम बाइसेक्शन मेथड का अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इटरेशन करेंगे। फर्स्ट इटरेशन हमने बोला था x नॉट इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी, वेयर a इज़ 0 एंड b इज़ 1,
दैट इज रूट इज लाइंग बिटवीन 0 and 1. So 0 plus 1 by 2, which is nothing but 1 upon 2, which can be written as 0.5, right? Now 0.5 हमारे पास में यहाँ पर होगा. अब हमें चेक करना होगा कि 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है. 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बताइए मुझे. हमारे पास में क्या आ जाएगी, पूरे फंक्शन में जहाँ पर x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0.5 रख देंगे. नाउ आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.125 और यहाँ पे 25, सो आ जाएगा हमारे पास में 0.25 और यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1. तो यहाँ से हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर आ जाएगा 1. सो ये वाला पार्ट हमारे पास में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये वाला, दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा. तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हमें ये पता चल गया फर्स्ट इटरेशन के बाद कि 0.5 हमारे पास में यहाँ पर है, तो अब हमारे पास में जो रूट होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है. ठीक है, तो हमारे पास में जहाँ पर साइन चेंज होगा फंक्शन का, वहीं पर हमारे पास में रूट लाई करेगा. सो दैट्स वाई द रूट विल लाई इन दिस रीजन. तो अब हमें बाइसेक्शन मेथड यहाँ पर लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स x1, दैट इज सेकेंड इटरेशन, वी विल अप्लाई ऑन 0 and 0.5 divide by 2, which is nothing but 0.5 divide by 2, which is nothing but 0.25. दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में 0.25 हमें सेकेंड इटरेशन तक ही बोला गया था, दैट मीन्स हमारे पास में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.25. अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं. हमारे पास में 0.5 पर 0.25 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0.25 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव. दैट मीन्स जो रूट होगा वो हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, हमें जो रूट होगा वो हमारे पास में होगा, एक सेकेंड, इस इंटरवल में होगा. मैं यहाँ पर रेड करता हूँ, ये वाले इंटरवल में होगा. दैट मीन्स 0.25 से लेकर 0.5 के बीच में जो हमारे पास में रीजन है वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में रूट होगा. ठीक है, तो हमें सेकेंड इटरेशन हमें बोला गया था, तो हम आंसर में 0.25 लिख सकते हैं. ठीक है, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे से सेकेंड इटरेशन में हमें क्या मिला, 0.25 मिला. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू जहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव होती है और जहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, बताते हैं कि जो रूट है हमारे पास में फंक्शन का वो उस रीजन में लाई कर रहा होता है. ठीक है, इफ़ द फंक्शन वैल्यू चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव और टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वी कैन से दैट द रूट इज लाइंग इन दैट रीजन. और वहाँ पर हम लोग बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करके और रूट के करीब जाते हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 0.25. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए. ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y ऑफ x एट डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x आर गिवन इन द टेबल. द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, दैट इज 0 to 4 y of x dx using trapezoidal rule rounded off up to 1 decimal place. ठीक, तो हमारे पास में क्या है, एक इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है, वो भी क्या करना है, हमें ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करना है. करेक्ट, तो ट्रेपेजॉइडल रूल को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको पता होगा ट्रेपेजॉइडल रूल, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ. क्या करते हैं हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल में हमारे पास में a to b f of x dx इक्वल टू होता है हमारे पास में h/2. h क्या होता है हमारे पास में, स्टेप साइज होता है. ठीक है, इनटू y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 yn-1. करेक्ट, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे.
अब आप यहाँ पर जो टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग x एंड कॉरस्पॉन्डिंग y, यहाँ पर जो फंक्शन है y ऑफ x वो गिवन है। दैट मीन्स हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से डायरेक्ट वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है 1 विच इज़ नथिंग बट y0, जो 3 है वो है y1, जो 6 है वो है y2, 9 जो है वो है y3, और जो y nth टर्म है दैट इज़ y4 विच इज़ नथिंग बट 12। करेक्ट। अगर आप h की बात करेंगे तो आप h कैसे निकालते हैं, b माइनस ए अपॉन एन करके। n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल्स, b माइनस ए, b इज 4 माइनस 0 अपॉन n की वैल्यू क्या है, 4 इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4। करेक्ट। सो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। h की वैल्यू क्या होगी, 1। नाउ h की वैल्यू अगर 1 है, h अपॉन 2 था, y0 प्लस yn, y0 क्या है भैया हमारे पास में, y0 है ये वाला, ठीक है, y0 हमारे पास में ये वाला था। तो y0 की वैल्यू 1, yn क्या होगा भैया, yn होगा सबसे लास्ट वाला y, दैट इज nth टर्म ऑफ y, सबसे लास्ट वाला y का टर्म कौन सा है, y4 विच इज नथिंग बट 12। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो यहाँ पर हमारे पास में nth टर्म ऑफ y क्या है, 12 प्लस 2 इंटू y1 क्या होगा हमारे पास में, y1 इज नथिंग बट दिस 3, सो 3 प्लस y2 क्या होगा हमारे पास में, दिस थिंग विच इज 6 एंड y3 इज नथिंग बट 9। करेक्ट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए मुझे, ये आएगा 13 प्लस 9 6 15, 15 3 18, 18 दूनी 36। करेक्ट। तो 36 और 13 कितना हो जाता है, 49 का अगर आप आधा करेंगे तो 24.5 आ जाएगा हमारे पास में, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, 24.5 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें क्या लिखना था, राउंडेड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना था, तो जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 नंबर के लिए पूछा गया था। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन है। दिस वन इज द फर्स्ट लाइन, दिस वन इज द सेकेंड लाइन, दिस वन इज द थर्ड लाइन, दैट्स इट। 3 लाइन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 नंबर मिल रहा है, इससे खुशखबरी की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो आपको जस्ट क्या होना पता होना चाहिए था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई करने के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले की नीड पड़ती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आपको सिम्पसन 1/3 रूल, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सारी चीज़ें, बाइसेक्शन मेथड, ये पता होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एट द सेम मोमेंट उसको अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। हर एक मेथड के ऊपर अगर आप 4-5 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, अगर आप सिम्पसन के ऊपर 5 क्वेश्चन लगा लें, अगर आप ट्रेपेजॉइडल के ऊपर 4-5 क्वेश्चन लगा लें, और अगर आप न्यूटन रैप्सन के ऊपर भी 2-4-5 क्वेश्चन लगा लें, देन इट्स एनफ, आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, दिस इज़ माई गारंटी। ठीक है, अगर आप PYQs 2-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं, इट्स बेटर। ठीक, सो ये जो सेशन है हमारे पास में, मैं इसको यहीं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आप, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को ज़रूर शेयर करिए। चैनल के लिंक को वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा, और आप सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिए। ठीक है, so I hope you guys will understand this thing. Kindly subscribe to the channel and share with your friends. Thank you so much everyone. Thank you.